Hello, Pilvan. So, if you have chosen this image, then this is your reading. Okay, so let's get started and let's see that what is happening in your career next, and we will also take some guidance for your career. Okay, so the spread that I have, it suggests that currently you are in a phase जहाँ पे आपका जो कॉन्फिडेंस है, क्रिएटिविटी है, लीडरशिप क्वालिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है. ओके, एंड आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हैं. आप अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं. ओके, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, यू हैव दैट बोल्डनेस जो रिस्क लेने से भी नहीं डरता है. ओके, एंड तो यू हैव दैट करिज्मा इन यू, द कॉम्पिटेंस एज रिस्पेक्ट. ओके, यू कमांड रिस्पेक्ट एंड आप नेचुरल अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करते होंगे. एंड आपके पास अपने करियर का एक स्ट्रॉन्ग विजन है जो आपको दूसरों से काफ़ी अलग बनाता है. एंड दूसरे आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग और केपेबल भी समझते होंगे. ऑलराइट, सो आप ऐसे शायद क्रिएटिविटी फील्ड में हो सकते हैं, लीडरशिप पोजीशन पे हो सकते हैं. एंड यू हैव दैट केपेबिलिटी इन यू, राइट. सो ये कार्ड, द कार्ड दैट आई हैव सजेस्ट दैट कि आपको अपने आप से आप पे पूरा भरोसा भी है एंड रखना भी चाहिए. ओके, एंड बोल्ड डिसीजंस लेने चाहिए आपको अपने करियर के रिगार्डिंग. एंड जब भी मौका मिले आप अपने लीडरशिप रोल्स में स्टेप करना चाहिए, राइट. सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या अब टाइम है आगे बढ़ने का, तो जी हाँ, बिल्कुल. अगर आप अभी लीडरशिप पोजीशन में नहीं है, अथॉरिटेटिव पोजीशन में नहीं है, सो लेट मी टेल यू दैट यू हैव दिस कॉन्फिडेंस इन यू. ओके, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव दैट लीडरशिप क्वालिटी, तो आपको उसमें ज़रूर आगे जाना चाहिए. क्योंकि अगर आप इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप एक तरह से अपने करियर को सैबोटेज कर रहे हैं. ओके, यू आर सैबोटेजिंग योरसेल्फ आल्सो, क्योंकि जो चीज़ जिसके लिए बनी है वो वही करे. ओके, एंड आप इसमें अच्छा भी परफॉर्म करोगे. ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, यू आपको एक अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है. ओके, करियर ग्रोथ आने वाला है, एक स्टेबिलिटी भी आने वाली है. आपका करियर आई थिंक अभी भी स्टेबल ही है. ओके, एंड आप इसके अलावा अगर आप न्यू पोजीशन चाहते हो, आई थिंक यहाँ पे एक आपको न्यू पोजीशन मिलने ही वाला है. ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपको आने वाली है, जो कार्ड्स शो कर रहे हैं. तो एक बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी ही आएगी. ओके, ये न्यू करियर को लेके हो सकता है, किसी प्रमोशन को लेके हो सकता है. ओके, तो अगर आप प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं और अगर चाहते हैं आप, तो जी बिल्कुल आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आएगी. ओके, एंड आपको करियर ग्रोथ मिलेगा, एक स्टेबिलिटी मिलेगी. ओके, या फिर ये कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है जो आपको लीड करने का मौका मिले, या फिर अगर आप कोई प्रोजेक्ट लीड करना चाहते हो तो बेशक आप उसमें आगे जा सकते हो. ठीक है, कोई नया बिजनेस आइडिया, अगर आप बिजनेस में हो तो एक नया बिजनेस आइडिया, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लेके आएगी. तो ऐसे वक्त को जब आपके एफर्ट्स आपको और लगाने होंगे. ओके, दिखाने होंगे. एंड अगर आप यहाँ पे एफर्ट्स लगाते हैं अपने करियर में, तो रिजल्ट्स भी आपको मिलने लगेगा, दिखने लगेगा. ठीक है, तो अगर आप अपने करियर में एक न्यू डायरेक्शन की भी चाहते हैं, तो ये साइन है कि आप कुछ प्रॉमिसिंग चीज़ आपके लाइफ में आगे, करियर में आगे आने वाली है. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको फाइनेंशियल और प्रोफेशनल सक्सेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी. ओके, देन I think you also have entrepreneurial energy, skills, talent. तो जो लीडरशिप, एम्बिशन और विजन को शो करता है, तो आप अपने करियर में एक अथॉरिटेटिव और स्टैटिक पोजीशन में भी आ सकते हैं. एंड कोई मेंटर या फिर बॉस या फिर कोई इन्फ्लुएंशियल फिगर आपको आपके एम्बिशंस में गाइड या सपोर्ट भी कर सकता है, एंड ज़रूर करेगा. तो इट इज़ एडवाइजेबल, जो कार्ड्स एडवाइस यहाँ पे कर रहे हैं, कि आप रिस्क उठाइए, लॉन्ग टर्म सोचिए. ये आपके लिए एक ऐसे रोल को भी इंडिकेट करता है जहाँ पे आपकी जो आइडियाज़ हैं, लीडरशिप है, एबिलिटी है टू टेक चार्ज, दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, सो अगर आपका अपना खुद का बिजनेस है और इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, इफ़ यू वांट टू गो ऑन अ इंडिपेंडेंट करियर पाथ, तो आप उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं एंड आपको उस पे सक्सेस ज़रूर मिलेगा. ओके, बट यहाँ पे एक चैलेंज, एक ऑब्स्टिकल भी ज़रूर है. और ये ऑब्स्टिकल कोई आउटर साइड से नहीं है, ये इंटरनल ही है, जो यहाँ पे सेल्फ डाउट या फिर आप अपना
पोटेंशियल वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है, या फिर आप अपने आप को मैनिपुलेट कर दें कि मे बी दिस पोजीशन इज़ नॉट फॉर मी, मे बी आई एम नॉट मेड फॉर दिस पोजीशन और दिस प्रोजेक्ट, और ये रिस्क मैं नहीं ले सकता करियर में। और आप अपने ऊपर डाउट करने लगे कि शायद मेरे में वो टैलेंट नहीं है, आई डोंट हैव दैट दोज काइंड ऑफ रिसोर्सेज जो मुझे आगे हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये आप अपने मन से निकाल दें, क्योंकि ये आपको पीछे खींच सकता है, एंड आप अपने जो पोटेंशियल है वो आप वेस्ट कर सकते हो। तो आप अपनी एबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करिए। आपके पास क्योंकि सारी स्किल्स हैं और सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन आप खुद पर शक कर रहे हैं कि ये, या उन्हें सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे। ओके, सो फोकस और डायरेक्शन की कमी भी हो सकती है। अगर आप स्टक फील कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका जो एनर्जी स्कैटर्ड हो रहा हो, अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहा हो, तो इसलिए आपको एक क्लियर प्लान की भी ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, अगर कोई पोजीशन है जो आपको चाहिए, या जो कोई जॉब है आपको चाहिए, अपॉर्चुनिटी है आपको चाहिए, तो आप उसको सोचिए कि हाँ मुझे चाहिए। ठीक है, फिर ये मत सोचिए कि मैं ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये सब डाउट्स अपने दिमाग में मत रखिए। जस्ट बी क्लियर दैट इफ यू वांट दिस थिंग, यू वांट दिस थिंग, बिकॉज आई थिंक आपको मतलब इतने क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। आई थिंक आपका जो अभी करियर है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, और अगर आपका अभी करियर नहीं है, आप या फिर आप करियर चेंज चाहते हो, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आने वाली हैं। आई थिंक यू अट्रैक्ट दीज अपॉर्चुनिटीज़। ओके, आप एक मैग्नेट हो, क्योंकि आप में करिश्मा है, आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि आपको या फिर आपका लक भी है, कुछ भी ऐसा है आपके पास जो अट्रैक्ट करता है अपॉर्चुनिटीज़ को आपके तरफ। ठीक है, तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, आप जो भी हो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। एंड आई थिंक बस एक छोटी सी बस प्रॉब्लम हो सकती है, जिस मतलब शायद इसलिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में आ सकते हो। रिसोर्सेज को अच्छे तरह से यूज़ आपको ना करने आप करने पा रहा हो, आपके पास जो भी मौजूद हो। तो आप इन सब चीज़ों से जस्ट डोंट थिंक दैट यू कैन डू दिस, यू कैन हैंडल दैट। जस्ट बी श्योर कि आपके पास रिसोर्सेज भी है, टैलेंट भी है, एंड यू आर दैट मैग्नेट फॉर टू अट्रैक्ट दोज अपॉर्चुनिटीज़। तो आप बस बेधड़क आगे बढ़िए। ठीक है, एंड इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पर भी यकीन रखिए। अपनी स्किल्स को आप रिफाइन कर सकते हैं, और शॉर्टकट्स ना लें। ठीक है, तो चीज़ों को जल्दी में करने की बजाय एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच भी बनाइए, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ओके, देन यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन बिल्डिंग, लर्निंग, स्किल बिल्डिंग, या फिर कोई न्यू बिगनिंग आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर आप चेंज चाहते हो अपने करियर में, तो फिर हाँ, ये टाइम है चेंज करने का, आप सोच सकते हो उसके बारे में। एंड आपके लिए भी यही गाइडेंस है कि आप सीखते रहिए। ठीक है, किसी आपको न्यू कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको अपने स्किल्स पे डाउट है, या फिर आपको लग रहा है कि आप में वो स्किल्स नहीं है, तो आप कोई न्यू कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, न्यू स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अपने एक्सपर्टीज़ को, जो भी आपकी ऑलरेडी जानते हो, आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हमेशा आप क्यूरियस रहिए। ये वक्त है आपके करियर को एक नए रास्ते पे ले जाने का। न्यू न्यू आप डायरेक्शंस, करियर पाथ आप एक्सप्लोर कर सकते हो, या तो अपने एग्जिस्टिंग जॉब में ही, या फिर अलग फील्ड भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर आपको अपना करंट नॉलेज आपको अपग्रेड करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। देन, क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अ, वो आपके करियर से ही लिंक्ड है। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि कितना इसमें मुझे कितना फाइनेंशियल गेन होगा कि नहीं होगा, तो आपको पैसे वाइज़ली आप इन्वेस्ट करना भी क्योंकि ज़रूरी है। तो आप फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो। ठीक है, आपको बनाना चाहिए, आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको इस चीज़ का डर है कि आपको फाइनेंशियल गेन क्या होगा अगर मैं करियर पाथ चेंज कर दूँ, या फिर मैं इस तरफ जाऊँ या उस तरफ जाऊँ। तो अगर आई थिंक यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि आपको किस तरफ जाना है, आई थिंक बस जस्ट यू आर जस्ट हैव अ लिटिल डाउट इन योर माइंड। तो फिर बेहतर है कि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस पे वर्क करिए, आप अपने स्किल्स पे वर्क करिए, एंड अब आगे बढ़िए। ठीक है, तो आपके नेक्स्ट चीज़ यही होगी आपके करियर में, कि आपको करियर को एक नया डायरेक्शन मिलने वाला है। एक नई जॉब, रेज़, या फिर प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। अपने स्किल्स पे आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। ठीक है, लाइफ में आप सीखते रहिए, ग्रो करिए, और जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, उनसे आप दूर रहें। ठीक है, तो आपके लिए बेहतर होगा। और आपके करियर, यहाँ पे जो भी कार्ड्स निकल के आए हैं, वो आपके करियर के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं। एंड यू आर ऑलरेडी स्किल्ड पर्सन। आई थिंक आप में कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है। ओके, एंड दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड मैं आपको मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में।
Hi, pile 2. So, if you have chosen this image, then this is your reading. So, let's get started and find out what is happening next in your career, and we will also see the career guidance for you. Okay. All right. So, when I'm picking cards for this pile, the first thing that I got is that you guys, I think you guys are already satisfied in your career. Okay. And those who are already have a stable career, और या फिर जो भी आपका करियर अभी है, आप उसमें बहुत सेटिस्फाइड हो. ओके, सो दिस मैसेज इज फॉर फ्यू ऑफ यू. एंड चलिए बाकियों के लिए देख लेते हैं कि क्या निकल के आया है. ओके, ऑलराइट. सो आप अभी करेंटली इस टाइम पे आप एक ऐसे फेज में हो सकते हो ना, ग्रुप 2, जहाँ पे आपका जो काम है आपको वो बहुत सेटिस्फाइड रखता है. ओके, एंड यू आर हैप्पी विथ वट एवर वर्क यू हैव. एंड आपके लिए जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, प्रोजेक्ट्स है, या कोई करियर पाथ है जो आपकी जो आपको बहुत दिली इच्छा थी, आपको बहुत टाइम से चाहिए था, आपको यही करियर चूज़ करना था, यही करियर पाथ चाहिए था, वो आपको मिल सकता है, या फिर ऑलरेडी आपके पास आई गेस है. आई कैन फ्यू ऑफ यू जो ऑलरेडी जिनके पास जॉब है, जो ऑलरेडी वर्क काम कर रहे हैं, वो अपनी जॉब से बहुत सेटिस्फाइड है. ओके, ये उनकी ड्रीम जॉब हो सकती थी. एंड वो उस पे उनको वो चीज़ मिल भी गई है. ओके, एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट. एंड दोज जिनके पास अभी तक नहीं है, उनको जल्दी मिलने वाली है. तो अगर कोई, या फिर आई गेस वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है या फिर जल्दी मिलने वाली है. ओके, तो हो सकता है कि आप इंस्पायर्ड, इमोशनली रिफ्रेश्ड और मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे इस जॉब को पाने के बाद. खासतौर पर अगर पहले आपको कोई स्ट्रेस थी या फिर अनसर्टेनिटी थी आपके करियर में, करियर अपॉर्चुनिटी को लेके, तो अभी आप अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा ही सेटिस्फाइड है. ओके, ये टाइम ऐसा है जहाँ पे आप नेटवर्किंग, कोलैबोरेशंस या फिर न्यू प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स आपके करियर को एक पॉजिटिव एनर्जी में भी ले आएगा. तो अगर आप ये नहीं कर रहे होंगे तो आप ये कर सकते हैं ट्राई. आप नेटवर्क कर सकते हैं अलग अलग लोगों से. एंड इसके बाद ये चीज़ करने के बाद भी आपको यू विल फील वेरी पॉजिटिव. ओके, तो अगर आप किसी चीज़ को अपने करियर में परस्यू करना चाह रहे हैं या फिर सोच रहे हैं परस्यू करने का, तो ये एक अच्छा टाइम हो सकता है कि आपको उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए. आई गेस बहुत लोग शायद ये भी जानना चाहते होंगे कि उनका कोई ड्रीम जॉब है, उनका कोई ड्रीम करियर है, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जो वो करना चाहते हैं. मे बी दे वांट टू स्टार्ट द इंडिपेंडेंट वर्क और दे वांटेड टू गो ओवरसीज. तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये टाइम सही है कि नहीं है, तो हाँ जी, बिल्कुल. यहाँ पे जो कार्ड स्प्रेड हमारे सामने निकल के आए हैं, तो बेशक आप यू कैन परस्यू इट. आप अगर आपको ओवरसीज जाने का अगर आपको मन है एंड आप सोच रहे हो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो बिल्कुल बेशक आपको ओवरसीज जाने का अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी. अगर आप इंडस्ट्री चेंज करना चाहते हो या फिर आप इंडिपेंडेंट वर्क स्टार्ट करना चाहते हो अपना, तो ये आपके जल्द होने वाला है. ठीक है, ये आपको अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली है. देन आपके दैट यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, यू हैव ऑल द स्किल्स एंड एबिलिटीज जो आपको सक्सेस के तरफ ले जाएगा. आप एक ऐसे पोजीशन में भी है जहाँ पे आप अपना आइडियल करियर पाथ बना सकते हैं, जैसा भी आप कंस्ट्रक्ट करना चाहें, एक डिसिसिव एक्शन के साथ. ओके, एंड आपकी कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स आपके करियर में आपके प्रोग्रेस के लिए काफ़ी ज़रूरी भी हो सकती है. तो ये टाइम ऐसा है जहाँ पे आपको अपने करियर ग्रोथ को लेकर एक्शन लेने की भी ज़रूरत है. अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक गोल है तो आप उसे एक्शन में बदल सकते हैं. ओके, देन आपको अपने करियर पाथ के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी लेना हो सकता है जो आपके फ्यूचर के लिए सिग्निफिकेंट हो. ओके, एंड आपका फ्यूचर शायद इस पे डिपेंड करता हो, इस डिसीजन पे. मे बी दैट वट एवर यू नो that what we were talking about, that maybe you want to change your career path, etc. Maybe you want to go for your dream job. तो आप अपने करियर को अपने पर्सनल वैल्यूज के साथ अलाइन करके देखिए. ओके, एंड तब आप आगे बढ़िए. तब आपको शायद आंसर भी मिलेगा कि आपको किस तरफ बढ़ना चाहिए. ओके, तो आप प्रैक्टिकल होके सोचिए, प्रैक्टिकल स्टेप्स लीजिए, स्ट्रेटेजाइज करिए. एंड जो कार्ड्स बताते हैं वो ये है कि दिल की सुनिए, थोड़ा दिमाग की सुनने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपका दिल जो भी कहता है, अगर आप क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं कि दिल की सुने, दिमाग की सुने, प्रैक्टिकल क्या है, तो आपको अपने दिल की सुनना चाहिए. एंड अपना डिसीजन को ही अपनी असली एस्पिरेशंस के हिसाब से ही देखना चाहिए. ठीक है, अगर आपका जो भी एस्पायर आप करते हो, जो भी एस्पिरेशंस हैं आपके, आप उसके तरफ आप आगे बढ़ सकते हो. ठीक है, देन आप की तरफ जो नेक्स्ट आ रहा है, एक नए फेज में आप एंटर होने जा रहे हो जहाँ पे आप अपनी
करंट सिचुएशन से आगे सोच रहे हो, ठीक है? और बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो। तो आपको हो सकता है कि आपको ट्रैवल, रिलोकेशन या फिर इंटरनेशनल टीम के साथ भी काम करने का मौका मिल सकता है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं जहाँ पे आपको इंटरनेशनल लोगों के साथ, ग्लोबल लोगों के साथ काम करने का मौका मिले, या फिर ओवरसीज़ जाने का भी मौका मिले अगर बहुत लोग आप जाना चाहते हैं तो। एंड आपके पिछले सारे एफर्ट्स जो भी आपने पुट किए हैं, वो अब रिज़ल्ट में आपको उसका जल्दी रिज़ल्ट मिलने वाला है, ठीक है? तो आपने जितने एफर्ट अपने पास्ट में आप किए होंगे, या फिर करियर को अपने लेके करियर के बारे में सोचे होंगे, वो जल्दी ये सब आपको मिलने वाला है, ओके? एंड ये टाइम ये है कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। एंड ये वक्त ऐसा भी है जहाँ पे आपको न्यू पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर भी करनी चाहिए, अपने स्किल्स को एक्सपैंड करना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क भी लेना चाहिए। तो अगर आप अपने स्किल्स को एक्सपैंड करेंगे, अगर इंडस्ट्रीज चेंज करना चाहते हैं या फिर बड़ा रोल लेने का सोच रहे हैं, तो ये रीडिंग कंफर्मेशन है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। आप उसी की तरफ आगे बढ़ते रहें, ठीक है? तो अगर एडवाइस की हम बात करें, करियर गाइडेंस की हम बात करें, तो आपको अपने करियर डिसीजंस को क्लियर थिंकिंग के साथ सोचना चाहिए, क्लियर लॉजिकल होके एक स्ट्रैटेजी बना के, ठीक है? आप एक मेंटरशिप या गाइडेंस भी ले सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपका दिल क्या कहता है। देन आपके अपने आइडियाज़ को क्लियरली और असर्टिवली कम्युनिकेट करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपका सक्सेस काफ़ी हद तक इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप अपने आइडियाज़ को किस तरह से प्रेज़ेंट करते हो, ठीक है? तो ये वक़्त है अपने लॉजिक और केयरफुल प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने का, और जल्दी करने के बजाय अपने सारे ऑप्शंस को आप अच्छे से एनालाइज़ करिए और अपना इंटेलिजेंस पर भरोसा करिए, ठीक है? और अपने दिल की भी सुनिए, ओके? सो दैट्स अ ग्रुप 2, दिस इज़ योर शॉर्ट रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो एंड आपको कुछ गाइडेंस मिला हो। एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू। Hi Pile 3. So if you have chosen this image, then this is your reading. So let's get started and see what is happening next in your career, and we will also take guidance for you. Okay, so first of all, the first energy that I am picking here is that जो भी ये वाला ग्रुप चूज किया है, आई थिंक यू गाइज आर फीलिंग वेरी बर्डन, ओके? बहुत टायरसम एनर्जी है यहाँ पे। एंड मे बी आप लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में हो बहुत टाइम से, कोई जॉब कर रहे हो बहुत टाइम से। आई डोंट थिंक दैट यू आर फ्रेशर या फिर कोई स्टूडेंट हो आप लोग, ऐसा नहीं है। आप लोग आई थिंक ऐसे बहुत टाइम से आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हो। बहुत एक थकी हुई एनर्जी है, ओके? बहुत एक टायर्ड एनर्जी है मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए आगे देखते हैं कि रीडिंग में और क्या निकल के आता है। तो आपका जो भी अभी करंट एनर्जी है, जो भी करंट करियर है, इसमें एक बहुत जल्दी एक चेंज आने वाला है, या फिर आप एक लॉन्ग टाइम से एक चेंज का वेट कर रहे हो, ठीक है? सो एंड बट बी श्योर कि आप मतलब एक चेंज आपके लाइफ में, ओके, आपके करियर में ज़रूर आने वाला है। तो अगर काफ़ी टाइम से चीज़ें स्टैग्नेंट चल रही थी आपके करियर में, तो एक मूवमेंट आएगा। अगर चीज़ें बहुत केओटिक थी तो एक स्टेबिलिटी आएगा। ऑलराइट, तो ये टाइम है कि आप जो भी चेंजेस होंगे उससे आप अडेप्ट करें, ओके? एंड सब कुछ कंट्रोल में करने का आपको मन करेगा, फिर करने की ज़रूरत लगेगी। तो ऐसा ना करें, आप बस प्रोसेस पे ट्रस्ट करें, ओके? एंड जो भी नई अपॉर्च्युनिटीज़ या फिर जो कुछ भी आपके करियर में आएगा, आप उस हिसाब से ही एक्शन लें। क्योंकि आप यहाँ पे जो भी कार्ड्स निकल के, आई डोंट थिंक दैट आप यहाँ पे स्ट्रेटेजाइज़ कर सकते हो, या फिर आपको अभी करने का भी मन ना कर रहा होगा कि मैं अपने करियर में कुछ स्ट्रेटेजाइज़ करूँ, कुछ चेंज करूँ। तो ये सब आपको करने का मन भी नहीं करेगा। एंड करेंटली आप जो भी फ़ेज़ में हो, आप जस्ट बस आप प्रोसेस पे भरोसा रखो, ओके? एंड आप जो भी आएगा उस हिसाब से आप एक्शन लीजिए, ठीक है? आप अभी करेंटली मे बी यू आर फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड, बर्नआउट, और अपना जो भी आपको काम करने का जो अप्रोच है, उसको चेंज भी यहाँ पे करने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि आप बहुत, मैं बोल रही हूँ, बहुत थकी हुई सी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है? बहुत टायर्ड हो आप लोग। तो यहाँ पे मोटिवेशन की कमी भी हो सकती है। आपको लग सकता है कि आपका जो हार्ड वर्क है, वो काम नहीं कर रहा, आपका पैशन खत्म जैसा हो गया है, कोई आपको प्रेज़ नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आपको जो नया स्किल्स सीखने की भी ज़रूरत है यहाँ पे। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज़्म की तरफ भागते थे, तो फिर आप उसको थोड़ा कम करो। अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते थे, तो आप उसको भी यहाँ पे कम करने की ज़रूरत है, ओके? आप बहुत ज़्यादा बोर्ड या फिर डिसएंगेज्ड फ़ील करते हो अपने काम से, तो आई थिंक आपको एक न्यू अपने करियर में थोड़ा चेंज तो ठीक है, लेकिन आई गेस आपको थोड़ा थोड़ा रुकने की भी ज़रूरत है, ठीक है? थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, ठीक है? मेबी आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते होंगे,
आप अपने काफ़ी टाइम से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई हैं, जो आपका शायद ज़िम्मेदारी नहीं होगा, वो भी आपने मतलब उठा लिया होगा अपने सर पे। तो ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गया है वक़्त के साथ, इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील कर रहे हो अपने दिमाग से, मेंटली शायद आप बहुत टायर्ड हो सकते हो, फिज़िकली भी ये चीज़ दिखने लगेगा। तो आपको अपने काम को डेलीकेट करने की ज़रूरत है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप दूसरों को भी दूसरों के लिए छोड़ो, दूसरों को आप वो ज़िम्मेदारी बाँटो, क्योंकि आप सब कुछ अकेले नहीं ढो सकते हो, ठीक है? आप टैलेंटेड हो, आप यू हैव दैट इमोशनल अ, साइड, आप में क्रिएटिविटी है आप में, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हो। तो ज़रूरी है कि आप थोड़ा रिलैक्स भी करो और अपने पैशन की तरफ, थोड़ा अपने हॉबीज़ की तरफ, वेकेशन की तरफ ध्यान दो, एंड ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ओवरबर्डन हो गया है काफ़ी टाइम से, इसको थोड़ा-सा आप छोड़ें। आप अपने काम को अब जो भी आपका अप्रोच है उसको भी चेंज करें एंड अपना माइंडसेट बदलिए, ठीक है? या फिर आप एक नया काम सीखिए। मैं यहाँ पे जो कार्ड्स निकल के आए हैं, इट शोज़ दैट यू हैव दैट इमोशनल साइड, आप में क्रिएटिविटी है, तो मे बी आप यू कैन परस्यू योर हॉबी, जो काफ़ी टाइम से आपका कोई हॉबी करने का मन, आपका हॉबी परस्यू करना चाहते होगे, बट अभी काम की वजह से आप ना कर पा रहे हो, तो आप उसको परस्यू कर सकते हो, ठीक है? देन आप टीम वर्क, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अदर टीम मेंबर्स, कोलैबोरेट करो। आपके आस-पास कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको ग्रो करने में मदद कर सकता है, तो चाहे वो मेंटर हो, कलीग हो। नेटवर्किंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी इस टाइम, एक नया अपॉर्च्युनिटी, एक नया दरवाज़ा खोलेगी, ठीक है? तो टीम के साथ आप काम करिए, आपका सक्सेस कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप्स के थ्रू ही आएगा, ओके? ये जो भी फ़ेज़ आप जिस भी फ़ेज़ में अभी करंटली चल रहे हो अपने करियर में। सो रिकग्निशन आपको मिलने वाला है। अगर आपका काम नोटिस नहीं हो रहा था काफ़ी टाइम से, तो अगर आप सही एफर्ट डाल रहे हैं होंगे इतने टाइम से, तो आपको प्रमोशन, लीडरशिप रोल, नया जॉब ऑफर या फिर आपके एग्जिस्टिंग रोल में ही आपको प्रेज़ ज़रूर मिलेगा, ठीक है? एक रिकग्निशन ज़रूर मिलेगा। तो आपके लिए एडवाइस यहाँ पे ये है कि आपको सीखने के लिए आप हमेशा ओपन रहिए। न्यू स्किल्स या एग्जिस्टिंग स्किल्स को आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सिर्फ़ स्किल्स को नहीं, अपने काम के तरीके को, अपने माइंडसेट को भी बदलने की ज़रूरत है। सिर्फ़ न्यू स्किल्स को सीखना मतलब हम काम से रिलेटेड ही नए स्किल्स को नहीं सीखने की ज़रूरत मतलब नहीं है। एंड आप ज़रूरी नहीं कि आप वर्क रिलेटेड स्किल्स ही गेन करो। आप किसी और भी स्किल्स गेन कर सकते हो। अगर आप म्यूज़िक का शौक है, तो आप आप कोई न्यू म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो। अगर आपको राइटिंग का शौक है, तो आप अपनी ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। इट कुड बी एनीथिंग। तो ये वक़्त है आपको एक प्रोफ़ेशनल ग्रोथ का भी। आप एक वर्कशॉप अटेंड करिए। ओके, अगर आपको लग रहा है कि आपके वर्क में स्किल्स की आप अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हो, या फिर कुछ मज़ा नहीं आ रहा है जो मेरे पुराने स्किल्स थे, तो आप वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो, कोलैबोरेट करिए और अपने एक्सपर्टीज़ को बढ़ाइए। ओके? ये एक टाइम है जहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। आपका हार्ड वर्क है, वो आपको ज़रूर बहुत जल्दी उसका रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। तो अगर आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे होगे, फाइनेंशियल या फिर करियर स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो फिर करियर स्टेबिलिटी भी आने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको क्रिएटिव या फिर लीडरशिप रोल या फिर कोई टीचिंग, मेंटरिंग, अगर इन सब जॉब में आपको जाना चाहिए, तो फिर हाँ, ये वो वक़्त है कि आप उस तरफ भी अपना रुख कर सकते हैं। आई थिंक दैट यू आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड कोच, टीचर एंड मेंटर, क्योंकि आई थिंक यू आर वेरी स्किल्ड पर्सन, आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, आपको बस बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एंड शायद इसीलिए सारा काम आप खुद करते होगे, ठीक है? तो बट अभी यहाँ पे ज़रूरत है कि आप दूसरों को मेंटर करो, दूसरों को टीच करो, दूसरों को कोच करो, ऑलराइट? तो आपको उस चीज़ के लिए भी वैल्यू दी किया जाएगा। जब आप आप दूसरों को सलाह-मशवरा देंगे, तो उस चीज़ के लिए आपको बहुत सराहा जाएगा और आपको भी उस काम में अच्छा लगेगा, ठीक है? तो पॉसिबल करियर पाथ, अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, तो मे बी यू कुड ट्राई लीडरशिप रोल, मैनेजरियल रोल, क्रिएटिव में, मार्केटिंग में आप जा सकते हो, ठीक है? ऐसा जॉब जहाँ पे आप दूसरों को गाइड कर सकते हो, ठीक है? तो एक बैलेंस्ड और रिवॉर्डिंग वर्क एनवायरनमेंट, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आप ये जो भी आपका फेज़ चल रहा है, आई नो इट्स वेरी टायरसम, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ही बहुत ओवरवेलमिंग लग रहे हैं मुझे। तो मैं समझ सकती हूँ कि कितना एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है अपने वर्क एनवायरनमेंट में इस टाइम आपको, ठीक है? तो आपकी जो भी करंट एनर्जी है, यहाँ पे आपकी गाइडेंस यही है, आपकी जो भी अभी करंट एनर्जी है, आप उसको प्रोटेक्ट करिए और ऑलराइट, क्योंकि आपकी जो भी सिचुएशन है, वो बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। अगर बहुत टाइम से आप ओवरवेल्म फील कर रहे हो, तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी। ये अभी बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाली है, ठीक है? क्योंकि इस रीडिंग के थ्रू ही शायद आप ये पता चल जाएगा, आपको एहसास होगा कि ओके, मैं ये क्या कर रहा हूँ अपने साथ, या फिर मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ, एंड मुझे रिलैक्स होने की भी बहुत ज़रूरत है। एंड आई थिंक यू शुड ट्राई दिस टीचर एंड मेंटर रोल,
आई थिंक आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ओके, सो दिस इज़ योर गाइडेंस। आई होप ये आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड मैं आपको मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। आपको अगर ये पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।